Hello everyone, in this video we are going to see important questions for our semester exam as well as internal assessment exam. मैंने चैप्टर वाइज इनको वेरी आईएमपी एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट इसके हिसाब से डिवाइड किया है। बट अगर आपके सिलेबस में वो टॉपिक है तो क्वेश्चन पेपर सेटर के पास राइट है कि वो क्वेश्चन पेपर में कहीं भी वो क्वेश्चन डाल सकता है। तो इतना ही सिलेबस करके गया एग्जाम में, ऐसा मत करिए। आप पूरा सिलेबस उसकी कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके रखिए, बिकॉज नाउ यू आर इन अ सेवन सेमेस्टर, सो यू नो हाउ टू राइट द आंसर्स इन एग्जाम। अगर स्टूडेंट के पास 2 लाइन की इंफॉर्मेशन हो तो वो पूरा पेज भर के आंसर लिखते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट हो, कंसेप्ट के बारे में नॉलेज हो, तो आप आंसर लिख सकते हो। सो कोई पार्ट स्किप मत करिए। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं या फिर एग्जाम में कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, तो हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है। सो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू द साइबर क्राइम। वेरी बेसिक टॉपिक्स है, मतलब ये चैप्टर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बहुत कम वेटेज है चैप्टर के लिए, लेकिन फिक्स क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम्स एंड ऑल 5 टाइप्स। मतलब उसके जो 5 टाइप्स है, जैसे कि इंडिविजुअल होता है, सोसाइटी होता है, और 2 3 है। तो वो अगर आप करके जाते हो तो मोस्टली वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड साइबर टेररिज्म। इसके बारे में अगर आपके पास साइबर टेररिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से लिख सकते हो। वीडियो में भी हमने क्लियर किया है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है साइबर टेररिज्म के बारे में। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो अच्छे से आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ साइबर क्राइम। मतलब साइबर क्राइम क्या होता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, या फिर हैकर्स क्या होते हैं, इथिकल हैकर्स कौन होते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो कंसेप्ट ऑफ साइबर क्राइम आपका क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर में जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है और साइबर क्राइम क्या होता है। इतना अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप अच्छे से फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर सकते हो। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला ये क्वेश्चन, ये स्किप मत करिए, ये आने के चांसेस 99%। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि साइबर क्राइम का डेफिनेशन पूछा, क्लासिफिकेशन के टाइप्स पूछे, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है पूछा। तो ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई थोड़े से आंसर मिसिंग के लिए आपके मार्क्स कट हो जाए वहाँ पे। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके रखिए, अगर आपको आता है तो आप कुछ भी एग्जाम में लिख सकते हो। सो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेकंड चैप्टर, जो मोस्ट वेटेड चैप्टर है आपके सिलेबस का, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। अगर ये चैप्टर आप स्किप करते हो तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर कवर होगा ही नहीं। सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स को स्किप मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में से ही आने वाले आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन उसमें आता है हाउ क्रिमिनल प्लान अटैक, 10 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है। साइबर कैफ एंड साइबर क्राइम्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर सेमेस्टर एग्जाम में आता है। अटैक वेक्टर क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये सब आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, साइबर कैफ एंड साइबर क्राइम्स, सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ड बाय मोबाइल डिवाइसेस। कंसेप्ट आपको क्लियर करनी ही है सेकंड चैप्टर में से। उसके बाद जो आईएमपी कंसेप्ट है उसमें है साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, बॉटनेट्स क्या होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को हम लोग वेरी आईएमपी में भी डाल सकते हैं, बहुत टाइम आता है ये क्वेश्चन। एंड ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप आंसर लिख सकते हैं। इसमें जो जस्ट रीड कंसेप्ट है वो इतने सारे हैं, जो अगर आप अपने वीडियो से क्लियर करते हो तो आपको मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर स्किप मत करिए, बहुत ज़्यादा वेटेड चैप्टर है आपके सिलेबस का, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड चैप्टर जो है वो है टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन अ साइबर लाइन। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है फिशिंग, बहुत टाइम में ये क्वेश्चन पूछा है। वायरस वर्सेस वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स, की लॉगर्स एंड स्पाईवेयर्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। डीओएस एंड डीडीओएस अटैक बहुत टाइम आपके अलग सिलेबस में भी पूछा जाता है, जैसे कि सिक्स सेमेस्टर का जो क्रिप्टोग्राफी था उसमें भी पूछा जाता था ये क्वेश्चन। तो डीडीओएस एंड डीओएस अटैक अगर आप करते हो तो ये आपको बहुत जगह पे ये आंसर लिखने को मिल सकता है। बफर ओवरफ्लो भी है। तो मार्क्स मैंने 5 बोले हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क के लिए पूछे, तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है पासवर्ड क्रैकिंग, उसके डूज एंड डोंट्स,
अगर आप करते हो तो अच्छे से आंसर लिख सकते हो। इन जनरल आंसर लिखना है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। टूल्स ध्यान में रखने हैं, जैसे कि हाइड्रा है, जॉन द रिपर है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो उनको अगर याद रखते हो, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखते हो, दैट्स इनफ टू गेट बेटर मार्क्स। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक आपको पता होना चाहिए। और जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट उसमें आता है, स्टेगनोग्राफी एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे कि चाइल्ड आइडेंटिटी है, पेशेंट आइडेंटिटी है, बहुत सारे आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं। तो ये अगर आप करके जाते हो तो आपका थर्ड चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इसमें से, ये यहाँ तक आप कर सकते हो। ये भी मोस्ट वेटेड चैप्टर है, 10-10 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ चैप्टर, द कंसेप्ट ऑफ साइबर स्पेस। इसमें जो अप्रोचेस है, जैसे कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स है, ई कॉमर्स है, इसके बारे में एविडेंस एस्पेक्ट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, इसके बारे में अगर आप वीडियोस अपने सीरीज में से देखते हो तो अच्छे से आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एस्पेक्ट एंड लॉज रिलेटेड टू ई बैंकिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। एंड लॉज रिलेटेड टू ई बैंकिंग, जो हमारे वीडियो सीरीज में जो वीडियो है वो देखते हो तो आपको मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन आएगी ई बैंकिंग के लॉज के बारे में। इसमें आईएमपी में आता है ई कॉमर्स, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बी टू बी बिजनेस क्या होता है, बी टू सी बिजनेस क्या होता है, ए टू बी बिजनेस क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंपलसरी, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है आपके पास वो भी आप लिख सकते हो। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड्स में अगर आंसर लिखते हो तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड फॉर एन इंडियन साइबर लॉ, उसकी ज़रूरत क्यों थी, क्यों ज़रूरत पड़ी साइबर लॉ की, ये सब इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। ईडीआई भी बहुत टाइम पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के बारे में, तो वो भी आप करके जाइए। नेक्स्ट आता है जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट में सिक्योरिटी एस्पेक्ट, डिजिटल एंड ई सिग्नेचर क्या होता है ये आपको करके जाना है। वीडियो रेफर कर सकते हो, एविडेंस एस्पेक्ट क्या होता है, एंड क्रिमिनल एस्पेक्ट एंड ग्लोबल ट्रेंड्स क्या होते हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट कवर हुआ है उसको ही उन्होंने एक्सटेंड करके ब्रीफ एक्सप्लेन फोर्थ चैप्टर में किया है। तो फोर्थ चैप्टर की आईएमपी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है फिफ्थ चैप्टर, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये कम वेटेड चैप्टर है, जैसा फर्स्ट चैप्टर था उसी की तरह है, छोटा सा चैप्टर है। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आईटी एक्ट 2008 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। बहुत टाइम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये आपको करके ही जाना है। और वीडियो अगर देखते हो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 4 ही पॉइंट है, 4 पॉइंट करके जाते हो तो आपको 5 से 10 मार्क मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेलियंट फीचर्स ऑफ आईटी एक्ट। इसमें थोड़े से लॉ अगर आप देखते हो, जैसे कि हैकिंग का क्या सेक्शन होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट का क्या सेक्शन होता है, तो ये अगर देख के जाते हो, बहुत सारे सेक्शंस रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्ट्स रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वीडियो में बताया गया है उतना ही करके जाओगे तो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आता है आई टेक 2000, जिस पे अपना पूरा इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बेस्ड है। वो अगर आप करके जाते हो तो आपको 5 मार्क्स आराम से, 5 से 10 मार्क आराम से मिल जाएंगे। और ये जो बेसिक लॉज पेनल्टीज अगर आपको याद रहती है, जैसे कि सेक्शन 43 क्या है, 66 क्या है, 72 क्या है, तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। छोट कम वेटेड चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटी एक्ट 2008 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। जो 2000 में जो अपडेट्स की गई थी वो आईटी एक्ट 2008 बोला जाता है। इतना अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो भी आप लिख सकते हो आंसर। नेक्स्ट आता है सिक्स चैप्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में हम लोग बोल सकते हैं 20 से 25 मार्क का सिलेबस इस चैप्टर में से आने वाला है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस, ये 6 से 7 स्टैंडर्ड कंप्लायंसेस हमारे सिलेबस में थी। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिप्पा जो हेल्थ के बारे में होता है, पीसीआई जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के बारे में होता है, और आईएसओ जो इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में होता है। तो ये अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, बाकी चैप्टर के क्वेश्चन हम लोग ऐसे मिक्स में देख सकते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, रियल टाइप सिनेरियो बताओ। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो डायरेक्ट आने वाला है, एक्सप्लेन हिप्पा, एक्सप्लेन पीसीआई, एक्सप्लेन आईएसओ, या फिर एसओएक्स एंड जीएलबी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। ये चैप्टर स्किप मत करिए, हमारे जो वीडियो है वो आप अगर देख के जाते हो तो आपको बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कभी कभी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पूछे कि की आईटी रिक्वायरमेंट बताओ पीसीआई के बारे में, आईएसओ के बारे में। तो
आप इधर के उधर लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है इसके बारे में। अगर हिप्पा हम लोग देखने जाए तो पूरा एक बुक बन सकता है हिप्पा पे। पीसीआई पे पूरा अलग सिलेबस बन सकता है। तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिप्पा, पीसीआई, आईएसओ, ये करके ही जाइए। उसके साथ अगर आपके पास टाइम है तो सॉक्स एंड जीएलबी कर सकते हो। एंड फिर में एंड एनएआरसी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो तो चल जाएगा, क्योंकि फिस्मा जो होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में होता है, और एनएआरसी जो होता है वो इलेक्ट्रिक एंड रिसोर्स के बारे में होता है। आप वीडियो में देख सकते हो। तो इसी के साथ आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए देख रहे हो तो वेरिया एमपी एंड आईएमपी के क्वेश्चन स्किप मत करिए। और अगर इंटरनल के लिए देख रहे हो तो पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एग्जाम के लिए 2 चैप्टर या 3 चैप्टर ही होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर कुछ नया क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इससे नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को फायदा होगा, या फिर जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उनको फायदा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ रहेगा तो। और दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।